अगर तुम भूतों में यकीन नहीं करते लेकिन रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखते हो तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। पर डरना पसंद करते हो तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये कहानी एक ऐसी दुकान की है जो बच्चों के लिए एक समय पर जन्नत थी, लेकिन अब एक डरावनी जगह बन चुकी है। ये सब शुरू हुआ एक बरसाती शाम को। एल्म स्ट्रीट के कोने पे पुराना खिलौनों का दुकान बरसों से बंद था, वो फिर से खुल गया। रेयर टॉयज और विंटेज गेम्स के चक्कर में पूरे शहर के बच्चे दुकान में आ गए। लेकिन कुछ तो गड़बड़ था। दुकान की गलियां जैसे कभी खत्म ही ना हो और खाली जगहों में फुसफुसाहट गूंजती रहती थी। खिलौने अपने आप हिलते थे और हवा में अजीब सी हंसी की आवाजें आती थी। एक बहादुर बच्चा एलेक्स इन्वेस्टिगेट करने का सोचा। वो क्रीपी डॉल्स और धूल भरे शेल्फ्स के पास टिपटो करता हुआ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पीछे उसे एक पुराना मकड़ी के जाले से भरा दरवाजा मिला। क्यूरियोसिटी उस पे हावी हो गई और उसने दरवाजा धक्का देके खोल दिया। अंदर उसे एक छुपा हुआ कमरा मिला जो टूटे हुए खिलौनों और भूली हुई यादों से भरा। अचानक उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। एलेक्स पलटा तो देखा कि खिलौने जिंदा हो रहे थे। उनकी आंखें कम रोशनी में चमक रही थी। उसे एहसास हुआ कि दुकान में उन बच्चों के भूतों का साया था जो बरसों पहले गायब हो गए थे। घबराहट के साथ एलेक्स जान गया कि उसे वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो वो भी उनमें से एक बन जाएगा। क्या वो बच पाएगा या वो हमेशा के लिए उस भूतिया खिलौनों की दुकान में फंस जाएगा? एलेक्स ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन खिलौनों की भूतिया ताकतें उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या वो बच पाएगा या वो हमेशा के लिए उस भूतिया खिलौनों की दुकान में फंस जाएगा? जानने के लिए बने रहिए। अगर हिम्मत है तो इस कहानी का अंत जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। क्या एलेक्स इस भूतिया दुकान से बच पाएगा या वो भी उन बच्चों की तरह गायब हो जाएगा? बने रहिए और जानिए इस रहस्यमयी कहानी का अंत।